तो आज बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में। पहले हम 3 ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है, ठीक है? पहला हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ यम। यम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है? फॉर एन इलेक्ट्रॉन व्हेन द वैल्यू ऑफ n, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 इज 4। सिंपल सा ये पूछ रहा है, जब n का वैल्यू 2 होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए तो यम के 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। यम इक्वल टू 4 नहीं, यम के 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है, हमको चेक करना है, ठीक है? तो देखो यार, यन से यम हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। यन से यम जाने के लिए पहले हमको यल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जब यन का वैल्यू 2 होता है तो आपका यल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? यल का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। यहाँ देखो यार, यन और यल में क्या रिलेशन है? जो आपका यल होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है 0 के, लेस देन इक्वल होता है n माइनस 1 के, ठीक है? तो देखो यार, यल का वैल्यू हमेशा 0 तो होगा ही होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है तो 0 आ गया। अब यहाँ पे रखो n का वैल्यू 2, यहाँ पे रखो तो 2 माइनस 1 कितना आया? 1 आ गया। तो देखो n का वैल्यू 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब यहाँ से हम जाएंगे यल से यम की तरफ, तो यल और यम में क्या रिलेशन होता है? जो आपका यम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है माइनस यल के, लेस देन इक्वल होता है प्लस यल के, ठीक है? यही होता है रिलेशन यम और यल के बीच। तो देखो, जब यम का वैल्यू जब यल का वैल्यू 0 है तो यम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -0 से +0 के बीच। कोई उसका मतलब नहीं है, उसका मतलब सीधे का सीधा 0 ही है। -0 क्या होता है? 0 ही होता है। +0 क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है? और जब यल का वैल्यू 1 है तो यल का वैल्यू 1 है तो यम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस यल से प्लस यल, मतलब -1 से +1 के बीच में जाएगा, ठीक है? आपको मालूम है -1 हो गया, +1 हो गया, ठीक है? लेकिन आपको मालूम है इन क्या लिखा है? ग्रेटर सॉरी यम ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +n, मतलब इनके बीच वाले भी आएंगे, ठीक है? तो इनके -1 और +1 के बीच में क्या होता है? 0 होता है, तो 0 भी यहाँ पे आएगा। देखो यार, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 1/2 भी आएगा, ये सब भी आएंगे, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो यार, हम जितने भी कैलकुलेट करते हैं यन यल यम तक, हम सिर्फ क्या करते हैं? इंटीजर्स को ही लेते हैं, ठीक है? हम फ्रैक्शन को कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है? चलो, तो देखो यार, जब n का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू 0 आ रहा है, -1 0 1 आ रहा है। और एक बात और आपके दिमाग में अगर आ रही हो कि 0 को 2 बार लिखे हो तो उनको हटा दो, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हो। देखो, पहला m का वैल्यू 0 है l इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है? और दूसरा m का वैल्यू 0 है l इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है? ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकते हैं, ठीक है? तो कितने टोटल यम के वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4 यम के वैल्यू पॉसिबल है n इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है? तो हमारा पहला स्टेटमेंट का मतलब सही लिखा हुआ है, तो वो क्या बन गया? ट्रू बन गया, ठीक है? तो बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स in the atom of an element with atomic number 14 is 1। कोई भी हम यक्स एलिमेंट ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, बोल रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट का मतलब खाली ऑर्बिटल कितने हैं? 1 है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। आपको मालूम है 3p सबसेल 3 ऑर्बिटल्स में टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3p2 हो गया। यहाँ पे देखो एक ऑर्बिटल खाली दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको ट्रू कर देंगे। सही है? गलत है। क्यों? देखो यार, क्या पूछा है? नंबर वैकेंट ऑर्बिटल इन द आटम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आटम। ऐसा तो पूछा नहीं कि 3p सबसेल में कितने ऑर्बिटल खाली है। जब आटम पूछे तो आप क्या करना? सेल में देखना कितने ऑर्बिटल हमने भरा और कितने ऑर्बिटल खाली छोड़ा, ऐसे समझो। देखो,
के सेल में क्या होता है, 1s होता है, ठीक है। हमने के सेल को कंप्लीटली भर दिया, तो हम कहाँ आगे गए, यल सेल में। यल सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s और 2p होते हैं। हमने इनको भी जब भर लिया तो हम कहाँ गए, यम सेल की तरफ बढ़े। यम सेल में आपको मालूम है 3s 3p के अलावा 3d भी होता है। खाली हो, देखो एटॉमिक नंबर 14 है, इसका मतलब 3d में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, लेकिन 3d यम सेल के अंदर होता तो है, ठीक है। तो बात किसका किया है, आटम का बात किया है, आटम का बात किया है। तो जब हम यम सेल की बात करेंगे तो उसके अंदर 3d ऑर्बिटल को भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 और एक 5। तो अब गिनो कितने, किसी एटम में जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, कितने वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल वो रखता है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, तो क्या बन गया, ये फॉल्स बन गया, ठीक है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, आप तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम इज यूनिक। यूनिक का मतलब यार कि जो अबाउ रूल को थोड़ा सा अनफॉलो करे, वो अपना अलग ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से ही बना लेते हैं कि, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं तब बताते हैं आपको, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46, ठीक है। पहले 46 का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अबाउ के रूल के हिसाब से, ठीक है। तो होगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 dps, कितना हो गया, यहाँ पे p है 3p 4p, यहाँ पे s 5ps। यहाँ तक देखो यार, 2 2 4 6 10 12 18 20 30 इलेक्ट्रॉन हमने 3d10 तक भर दिए हैं, 30 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो 4p में 6 भरे जा सकते हैं, 36 हो गए, 5s में 2 38 हो गए। उसके बाद 4d में हम कितने भर देंगे, 8 भर देंगे, कितने हो गए, 46। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया अबाउ के रूल के हिसाब से। लेकिन देखो यार, यूनिक का मतलब कुछ तो अलग रखेगा अपने में। तो होता क्या है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम का होता है 4d10 और 5s0, मतलब 5s में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, और दोनों इलेक्ट्रॉन 5s के थे वो जंप करके 4d में आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ट्रू फॉल्स में आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम इज यूनिक। यूनिक का मतलब अलग होगा, अलग होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। चलो इन तीनों को नोट करो, बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन विद द प्रॉपर रीजनिंग व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ F minus from F gas is exothermic whereas that of O2 minus from O is endothermic। सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि जब हम फ्लोरीन गैस से F माइनस बनाते हैं तो एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और पूछ रहा है वेयर एज दैट ऑफ, जब हम ऑक्सीजन से O2 माइनस बनाते हैं तो उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब वो रिएक्शन कैसा होता है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन को कराने के लिए अगर हमको एनर्जी देनी पड़े तो वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं या फ्लोरीन के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, आप लिखोगे कैसे, ऐसे लिखना, यफ गैस, फ्लोरीन में जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब वो क्या बन जाएगा, यफ माइनस गैस बन जाएगा। ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्यों होता है, अब देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। और फ्लोरीन के आगे कौन होता है, नियोन। नियोन क्या होता है, नोबल गैस, एटॉमिक नंबर जिसका होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन का कितना होता है, 1s2 2s2 2p6। मतलब जब ये फ्लोरीन, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लोरीन का, और जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, जिससे वो क्या कर लेगा, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। और जब
नोबल गैस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और दुनिया में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए ना यार, वैसे ये भी करते हैं। शुरुआत ही स्टेबिलिटी की यहीं से होती है, एटॉमिक लेवल से। हम तो बहुत बड़े हो गए, ठीक है? एटॉमिक लेवल से ही वहाँ स्टेबिलिटी की शुरुआत हो जाती है। तो देखो, जब वो स्टेबल होगा, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा, तब क्या होगा? खुश होगा। जब कोई चीज़ खुश होता है, खुश होती है, तो क्या करती है? इन अपने अंदर की जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो रिलीज़ कर देती है, ठीक है? तुम थे तुमको एक इलेक्ट्रॉन, तुम फ्लोरीन हो, ठीक है? तुमको एक और इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो तुम नियॉन की तरह दिखने लगोगे, तुम क्या हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे। स्टेबल का मतलब तुम क्या बोलते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करोगे। नोबल गैस क्या होते हैं? किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है? जब तुम नोबल गैस की तरह दिखने लगोगे, तो तुम्हारे अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, तुम क्या कर दोगे? रिलीज़ कर दोगे। रिलीज़ नहीं करोगे तो तुम हाथ पैर मारते रहोगे रिएक्शन करने के लिए। लेकिन जब अपने अंदर की एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ कर दोगे तो तुम क्या हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे। ठीक है? यही रीज़न होता है। It is readily to gain one electron to attain the nearest inert gas configuration. ठीक है? By gaining one electron, energy is released, so it is an exothermic reaction. ठीक है? वही बात जो हमने आपको बताई वही लिखी हुई है। इसको नोट करो, फिर बात करते हैं O2 माइनस के बारे में। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। देखो यार, O से O2 माइनस डायरेक्टली तो बनेगा नहीं। हम क्या करेंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन देंगे जिससे O माइनस बनेगा, फिर और एक इलेक्ट्रॉन देंगे तब O2 माइनस बनेगा। तो हम क्या करेंगे? पहले O से आएंगे O माइनस पे, ठीक है? तो पहले हम उसकी कहानी देखते हैं। तो देखो यार, इट इज ए स्मॉल एटम। ऑक्सीजन क्या है? एक छोटा एटम है विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको मालूम है, कोई भी चीज का साइज जितना छोटा होता है, उसके अंदर उसका डेंसिटी उतना ज्यादा होता है, ठीक है? और एटम के अंदर होते क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही होते हैं, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज निगेटिव। जो ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब चाहत, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत। जब हम O में एक इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। जब ये वाला रिएक्शन हम करेंगे, O से एक इलेक्ट्रॉन दे के O माइनस बनाएंगे, तो ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को हम ऐसे निगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, निगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम। देखो यार, ऐसे समझो, p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के आगे 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो नियॉन की तरह दिखने लगेगा, ठीक है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो देखो यार, जब एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन और ज्यादा खुश होगा। क्यों होगा? कि वो बोलेगा कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। पहले उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लिया तो खुश होगा, बोलेगा कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। इसीलिए क्या करेगा? एनर्जी अपने अंदर का थोड़ा सा रिलीज करेगा। थोड़ा सा एनर्जी जब रिलीज करेगा तो वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बन जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा। एक्सोथर्मिक को हम निगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है? और इंडोथर्मिक अगर रिएक्शन होता है उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है? बस ऐसे ही जानते रहो, ठीक है? यहाँ पे पॉजिटिव का जरूरत नहीं है, निगेटिव का ही जरूरत है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? O माइनस बन गया। अब O माइनस से हम O2 माइनस बनाते हैं, ठीक है? एक सेकेंड रुको। तो अब बात करते हैं O माइनस से O2 माइनस बनाने की फॉर्मेशन को, ठीक है? जब हम O माइनस में, देखो यार, जब हमने O से O माइनस बनाया, कैसे बनाया? जब हमने ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O माइनस आयन बना, ठीक है?
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम O माइनस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, O ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन किया था, ये क्या था, न्यूट्रल ऑक्सीजन था। न्यूट्रल का मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर था। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 थे इसके पास, और प्रोटॉन भी कितने थे, 8 थे। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, पिछले आप देखोगे स्लाइड में, वहां पे लास्ट पे लिखा हुआ है न्यूट्रल ऑक्सीजन आटम, ठीक है। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो क्या बन गया, ऑक्सीजन का आयन बन गया। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन 9 है और प्रोटॉन अभी भी 8 ही है, तो इसको हम न्यूट्रल ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का आयन बोलेंगे। और जब हम आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने लगता है। क्यों, क्योंकि देखो यार, यहाँ O माइनस पे पहले से ही, यहाँ देखो ये O माइनस है, इसमें पहले से ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और जब हम क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। वो बात सही है कि एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने से वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो वो आप कहाँ पे ऐड करोगे, 2p ऑर्बिटल्स में। देखो यार, ये O माइनस का कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5, ये O माइनस का कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो O2 माइनस बन जाएगा। लेकिन ये 2p ऑर्बिटल का साइज होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसलिए जब 8 प्रोटॉन के मुकाबले आप 10 इलेक्ट्रॉन भरना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक मेन रीजन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, दो नंबर का डिफरेंस आ जा रहा है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। और रिपल्सन को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से एनर्जी देना पड़ेगा, उसको स्टेबल बनाना है कैसे भी करके। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, अंदर एक साथ रहना नहीं चाह रहे हैं ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल में। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये वाला और ये वाले के बीच रिपल्सन है, वो साथ में रहना नहीं चाह रहे हैं, तो उनको साथ में पकड़े रहने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा, ठीक है। देखो वही लिखा हुआ है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं कि वो रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आयन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड किया गया, आयन के अंदर, दैट इज ऑलरेडी निगेटिव, जो पहले से ही निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि उसने पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। दैट इज ऑलरेडी निगेटिव, therefore we give extra energy to overcome this repulsion। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और जो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, उसको ओवरकम करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी। यही हमारा रीजन है कि क्यों F माइनस से F एक्सोथर्मिक होता है, whereas O2 माइनस फ्रॉम O इज इंडोथर्मिक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।